राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बेटियां। सर्दी की हल्की गुनगुनी धूप में खिड़की के पास खड़ी अनामिका मायके की यादों में खोई हुई थी। उसे याद आया जब वह छोटी थी तो भाई आरव उसे साइकिल पर बिठाकर मेले ले जाया करता था। पापा की सख्ती के बावजूद माँ हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ छुपा कर रखती थी। लेकिन आज जब भाई दूज करीब था, किसी ने भी उसे मायके आने को नहीं कहा। यह सोचकर उसका दिल बैठने लगा। वह अपनी सास सुधा जी के पास पहुंची और बोली, माँ जी, भाई दूज आने वाला है, लेकिन इस बार माँ पापा का फ़ोन नहीं आया। मन बहुत घबरा रहा है, कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। सुधा जी ने प्यार से कहा, बेटा, माँ बाप कभी बच्चों को खुद की तकलीफ़ नहीं बताते, तू जाकर देख आ। यह सुनते ही अनामिका ने पति करण से कहा, मैं मायके जाना चाहती हूँ। करण ने भी सहमति जताई और दोनों अपनी बेटी रिया और बेटे अर्णव के साथ मायके पहुँचे। घर की दहलीज पार करते ही अनामिका ने महसूस किया कि कुछ बदल चुका है। पहले माँ पापा उसे देखकर खुश हो जाते थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। भाभी नेहा, जो हमेशा गले लगाकर स्वागत करती थीं, बस हल्की मुस्कान देकर किचन में चली गईं। आरव भी अनमने से लगे। मायके के सन्नाटे ने अनामिका के दिल में हलचल मचा दी। उसने माँ से पूछा, माँ, सब ठीक तो है ना? माँ की आंखें भर आईं। बोली, बेटा, इस बार आरव का बिजनेस ठप हो गया है। ऊपर से बैंक का कर्ज और तेरे भतीजे अंश की स्कूल फीस। हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। अनामिका को लगा कि उसका मायका किसी बोझ से दबा जा रहा है। रात को अनामिका ने भाई भाभी की बातें भी सुनी। आरव कह रहे थे, घर चलाना मुश्किल हो गया है और ऊपर से अब बहन को भी भाई दूज पर कुछ देना पड़ेगा। तब नेहा बोली, कोई बात नहीं, मेरी ये पुरानी चूड़ियाँ बेच देते हैं, इससे अनामिका दीदी को त्योहारी भी दे देंगे और फीस भी भर जाएगी। यह सुनकर अनामिका का दिल भर आया। क्या वह मायके सिर्फ उपहार लेने आती है? नहीं, वह तो घर की बेटी है। सुबह अनामिका अपने भतीजे अंश और बेटे अर्णव को लेकर बैंक गई और अपनी पुरानी जमा पूंजी निकाल ली। पहले अंश की स्कूल फीस जमा करवाई, फिर माँ की दवाई, राशन और ज़रूरी सामान लेकर घर लौटी। माँ और भैया भाभी ने जब उसे इतने सारे सामान के साथ देखा तो सब हैरान रह गए और फिर पूछने लगे कि इतना सामान कहाँ से लाई हो। तब उसने बताया, मैंने किसी से रुपए नहीं लिए, बल्कि यह मेरी शादी से पहले की बचत है, शायद इसी काम आनी थी। और फिर बाकी बचे रुपए माँ को देते हुए बोली, माँ, बेटियाँ मायके कुछ लेने नहीं आती, देने भी आती हैं। यह पैसा नहीं है, मेरा प्यार है, इसे रख लो। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। भाई दूज के दिन जब अनामिका ने आरव का तिलक किया तो आरव ने 100 रुपये उसकी हथेली पर रख दिए। अनामिका ने बहुत मना किया तो आरव बोले, ये शगुन है पगली, इसे मना मत कर। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, भैया, बिटिया मायके कुछ लेने नहीं आती, वो तो माँ बाप की सलामती की दुआएं मांगने, भैया भाभी की सेवा देखकर मन को सुकून देने और भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर खुशी आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है और भैया लाड दिखाते हैं, तभी मुझे मेरा असली शगुन मिल जाता है। जब अनामिका विदा होकर ससुराल जाने लगी, तभी भैया के पास फ़ोन आया। उन्हें एक बड़ा बिजनेस ऑर्डर मिल गया था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे सोचने लगे, सचमुच बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत अपने आप चली आती है। कुछ महीनों बाद अनामिका को खबर मिली कि आरव का बिजनेस अब पूरी तरह पटरी पर आ गया है। इस बार माँ ने उसे फ़ोन किया और बोली, बेटा, इस बार होली पर तुझे मायके ज़रूर आना है। अनामिका ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। इस बार मायका उसे बुला रहा था और उसका दिल खुशी से झूम उठा। मायके की सलामती की दुआएं मांगते हुए अनामिका ने दहलीज पार की और भाई की आंखों में तैरती नमी इस बात की गवाह थी कि बहन का मायके आना घर की खुशहाली के लिए कितना ज़रूरी होता है। आज अपने परिवार को पहले की तरह हंसता खेलता देखकर अनामिका बहुत खुश थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।